बहुत दिनों से हम लोगों ने ना इस चैनल पे जो है ना बहुत सीरियस बातें कर ली। आज हमें एक मौका दिया है, हमारे एक एक्स क्रिकेटर है और आजकल टिकटॉक स्टार है, यानी काफ़ी सालों से जो है ना वो टिकटॉक स्टार बने हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी कॉमेडी की है, तो मेरा दिल करा कि आज आपसे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे थोड़ा कॉमेडी करूँ। जो उन्होंने कॉमेडी की है वही उन्हीं की कॉमेडी में, उन्हीं के जवाब में कॉमेडी करते हैं। मैंने पढ़ा अखबार में, सोशल मीडिया पे कि यार उमर अकमल ने कहीं इंटरव्यू दिया, और उमर अकमल आप जानते हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं और अब टिकटॉक पे बहुत मशहूर हैं। मैं देखता नहीं हूँ लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स आती रहती हैं, टिकटॉक स्टार बने नजर आते हैं। अच्छी बात है भाई, हर की अपनी अपनी पसंद है, उनको पसंद अपनी पिक्चर्स लगाना, टिकटॉक बनाना तो उनका शौक है, कोई किसी को मना थोड़ी है। दूसरा ये कि मैंने देखा कि यार वो मीडिया में, वही मैंने पढ़ा, उन्हें कहीं इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि उनको अल्लाह के बाद जो है ना, जो सबसे ज्यादा उम्मीद है ना, वो है शरीफ फैमिली से। अब मैंने कहा कि अच्छा चलो, उमर अकमल साहब जो है ना फिर से पॉलिटिक्स में घुस गए, यानी कि शरीफ फैमिली से मतलब नवाज शरीफ फैमिली से। तो उनका कहना था कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनके एक अल्लाह से एक उम्मीद है और दूसरी उनको उम्मीद है शरीफ फैमिली से कि वो उनको इंसाफ दिलाएंगे और वो उनको जो है पाकिस्तान टीम में जो उनके साथ ज्यादतियां हुई है ना, उसका जो है ना, वो कैसे कैसे कहते हैं ना कि अब वो कह लें कि उस ज्यादतियों को खत्म करके उनको मौका दिलवाएंगे पाकिस्तान टीम में खेलने का। और उन्होंने भी ये कहा कि उमर अकमल ने कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली उनको टाइम देती है, वो उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बला 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 बला। चले, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस बुनियाद पे उमर अकमल ने ये बात कही। मेरिट की तो धज्जियां उखेड़ दी, ठीक है, ये बात करके, क्योंकि मेरिट पे ही आदमी आता है, मेरिट पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देंगे तो ही आप सिलेक्ट हो सकेंगे। ज्यादती क्या हुई, वो कसूर जितना देखिए, दो बंदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, टैलेंट की कमी नहीं थी। एक थे एम एस शहजाद, एक थे उमर अकमल। पीक पे गए यार, क्या स्किल्स है, सब जानते थे यार बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा उमर अकमल, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। उमर अकमल मिडिल ऑर्डर में था और अहमद शहजाद ओपनर के तौर पे था। दोनों ने अपने करियर के साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि बस के हमने फेम मिला तो तबाह करके रख दिया अपने करियर को। चले भाई, तबाह तो कर दिया। उसके बाद दोनों की फिट, चले मैं शहजाद को तो भी छोड़ देता हूँ, उमर अकमल ने बात की तो मुनी की बात कर देता हूँ। उमर अकमल साहब ने की ना फिटनेस का, देख लें। अब वो टिकटॉक स्टार में बने हुए हैं, इतनी मेहनत वो टिकटॉक में बनाने में लगे हुए हैं या उसमें लगे, वो थोड़ा अपना फिटनेस पे भी ख्याल कर लेते, थोड़ी वो क्रिकेट खेलने पे, थोड़ी की क्रिकेट की प्रैक्टिस का भी तैयार कर लेते। आप उनका सीजन उठा के देख लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उस पूरी परफॉर्मेंस में ना सिर्फ 3 या 4 ही उनकी कोई बड़ी इनिंग होगी, जिसमें से मुझे लगता है कि एक सेंचुरी और सिर्फ 2 50s है। अदरवाइज पूरे उस सीजन में ना 16 मैचेस है मेरे ख्याल से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें उनकी कारकर्दगी बुरी है। अब वो कारकर्दगी को लेके अगर वो ये जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के पास या जिसके पास भी, जैसे वो कह रहे हैं कि यार मुझे इंसाफ वही दिलाएंगे, तो डेफिनेटली वो इसीलिए गए होंगे। तो क्या वो इतना राइट है उनके पास कि वो उनको टीम में शामिल कर सकें? मैं पढ़ रहा था टीवी पे कि नवाज शरीफ साहब की तो खुद हालत बड़ी खराब हुई हुई है। वो खुद शायद दिल बर्दाश्ता हैं या दिल टूटा हुआ है कि वो इस उम्मीद पे आए थे कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, तो वो नहीं हो सके। तो ज़ाहिर है वो दिल बर्दाश्ता आदमी दूसरे दिल बर्दाश्ता आदमी का काम कैसे कर सकता है? मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। चलो फिर मैंने कहा चलो पॉलिटिक्स है, वहाँ समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ तो स्पोर्ट्स है। एक को पॉलिटिक्स में दिल बर्दाश्ता हुआ है, एक अपने स्पोर्ट्स पे दिल बर्दाश्ता हुआ है। तो फिर ये दोनों मिल जब बैठेंगे तो क्या बात हुई होगी? तो क्या दिलासे दिए होंगे नवाज शरीफ ने, क्या उम्मीदें दिलाई होंगी? दिलासे तो नहीं, क्या उम्मीदें दिलाई होंगी उमर अकमल को कि यार मैं आपकी बात मैं समझता हूँ। उन्होंने, ज़ाहिर है वो अच्छे लिसनर है, उन्होंने सुना होगा उमर अकमल की दास्तान, उमर अकमल की ज़्यादतियाँ। तो उन्होंने क्या कहा होगा कि नहीं वो बात करेंगे शहबाज शरीफ से कि वो जो है वो उनको टीम में शामिल कर सकें। शहबाज शरीफ, मैं उस दिन मैं फिर वही बोलूँगा, फिर मैंने मीडिया पे सुना था कि एक दिन एक एंकर साहब फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जो मोहसिन नकवी साहब है वो इतने पावरफुल हैं कि वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर मुझे एकदम याद आया कि अरे मोहसिन नकवी तो पीसीबी चेयरमैन भी हैं। तो फिर वो मुझे ख्याल आया कि यार मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन होते हुए भी इतने पावरफुल हैं, दाखिला होते हुए भी इतने पावरफुल हैं, तो वो शहबाज शरीफ की बात क्या सुनेंगे? तो मुझे लगता है कि उमर अकमल ने ना गलत गलत जगह दरवाज़ा खटखटा दिया है। और जिसके पास पावर नहीं है, जो
बेशक मेरिट देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दें, आप ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हो जाएँगे। आपको उमर अकमल को कोई पीएसएल की फ्रैंचाइज़ तो खरीद नहीं रहा। किसी एक फ्रैंचाइज़ ने आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना को सोचा नहीं, और आप ये उस उम्मीद पे लगा रहे हो कि आपकी एज क्या हो गई, 33, 34। इस वक़्त विराट कोहली और रोहित शर्मा भी ना 38, 39 के करीब पहुँच रहे हैं ना, अगर उनकी ऑफिशियल देखी जाए। तो भी उनकी फिटनेस लेवल जो है ना यंगस्टर से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस वक़्त अगर उमर अकमल 33 और 34 के हैं, उनकी फिटनेस लेवल को हाल देखा जाए ना, तो वो कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम में कमबैक के लिए ना किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी सिफ़ारिश करवाई ना, वो टीम में आया ज़रूर है, लेकिन उसके बाद उसका जो हाल हुआ है ना, उसको खुद पता है, वो परफ़ॉर्म नहीं कर सका। मेरिट पे आप आओगे, आप परफ़ॉर्मेंस देते हुए आओगे, आप खुद ब खुद सेलेक्ट होगे, और जब आप खुद ब खुद मेरिट पे सेलेक्ट होगे, तो जब आप टीम का हिस्सा होगे, तो वो आप टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दे रहे होगे। आप ये समझोगे कि मैं फलां पॉलिटिशियन से या फलां आदमी से या फलां से मेरे ताल्लुकात हैं, और मैं उससे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि वो मुझे मेरी जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो उसको ठीक करके और मुझे टीम में हिस्सा बनाएगा। तो यार, वो आपको कोशिश करके जान मार के आपको टीम में डाल तो सकता है, लेकिन आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। परफॉर्मेंस मिलेगी आपकी उसी वक्त जब आप परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे होगे, जब आपके बैट से रन ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक में होते हुए आ रहे होंगे। जब आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते ना, तो डेफिनेटली फ्रेंचाइज क्रिकेट वाले आपको सिलेक्ट करते हैं। पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट ने उमर अकमल को सिलेक्ट नहीं किया। तो फिर उमर अकमल किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं कि वो, उनको उम्मीद है कि ही सो होपफुल के शरीफ फैमिली उनको दिलवाएगी।